जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? सभी का आपके ही YouTube चैनल पर स्वागत है। जितिया व्रत आने वाला है। औरतें, महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए, कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। यह व्रत बहुत ज्यादा विशेष होता है। जीवित भगवान ने उस बुढ़िया के पुत्र की रक्षा की थी, से इस व्रत का चलन है। इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को करने से महिलाओं के पुत्र दीर्घायु होते हैं, उनके दुख, उनके तकलीफ, उनके कष्ट दूर होते हैं, उनकी परेशानियां सब दूर होती हैं। व्रत इस बार 2024 में 25 सितंबर को पड़ रहा है। उससे पहले द्वितीया व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए का नियम होता है। नहाय खाए के दिन मंगलवार है। द्वितीया व्रत के दिन एक दिन पहले जो भी दिन पड़े, चाहे मंगलवार का दिन हो, चाहे गुरुवार का दिन हो, चाहे शनिवार का दिन हो, आपको बालों को धोना ही जरूरी है। वार से बड़ा त्योहार होता है कि यहाँ पर जैसे नियम हो वह उस तरीके से बाल धो ले। जैसे काफी लोगों के यहाँ पर तिल के पत्तों से नियम है बालों का धोने का। अगर तिल के पत्ते मिल जाएं तो आप चाहे साबुन कर ले, शैम्पू कर ले, अंत में लास्ट में आप तिल के पत्तों को पानी में भिगोकर डुबोकर से अपने बालों को जरूर धो लीजिएगा। पहले तो यह नियम है। नहाय खाए के दिन भी लोगों के यहाँ पर पूजा भी की जाती है। जैसे नहाय खाए के दिन देखिए 4 पत्तों पर चील, सियारन, जीवित भगवान पत्ते पर अपने घर के पूर्वजों के लिए चढ़ाया जाता है। जो भी आपके यहाँ पर नहाय खाए के दिन बनती है वही सब चीजें 4 पत्तों पर निकाली जाती है। यहाँ पर जो चीज बनती है वो तो देखो सबको मालूम ही होगा, क्योंकि हर स्थान पर अलग अलग चीज बनती है। किसी के यहाँ तोरी बनती है, किसी के यहाँ लौकी भात बनता है, किसी के यहाँ मांड बनता है। यहाँ पर जो भी बनता है उसको फिर 4 पत्तों पर आप चढ़ा लीजिएगा। सा पत्तलों पे सिंदूर लगा दीजिए। उसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो गया। शाम के समय आप हाय धोए हो, उसके बाद अपना अच्छे से खाना खा लीजिए। नहाय खाए का दिन आपका बीत गया, आपने नहा लिया, खा लिया, पूजा कर ली। अब 25 सितंबर को फिर क्या करना है? जीतिया है। उस दिन अगले दिन 25 तारीख को आप 3 बजे आपको जागना है। 3 बजे जाग कर आपको नहा लेना है। इसमें सरगी नहा कर ही किया जाता है। इसमें फिर पूजा भी चढ़ाई जाती है। पूजा जीवित भगवान को तिल और सियारन को और अपने पूर्वजों को, जिनके यहाँ पे सास नहीं है, जाता है कि वही ये पूजा करती है। 4 पत्तों पर वह खाना निकालती हैं। एक अपनी सास के लिए, चील और सियारन के लिए, एक जीवित भगवान के लिए निकाल कर फिर अपने घर की छत पर जाकर अपने घर के आंगन में खुले स्थान पर ही जहाँ पर चढ़ाया जाता है वहां पर चढ़ा दीजिए। वो के यहाँ दूध चेवड़ा चढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ पर कि जिस दिन सरगी लेते हैं, यानी कि जिस दिन व्रत शुरू हो जाता है उस दिन भी मांग भरी जाती है। पितृपक्ष है तो क्या हुआ, मांग जरूर भरनी होती है। 4 पत्तों पर जो भी आपके यहाँ बनता है सुबह सुबह वह आप निकाल दीजिए, चढ़ाया जाता है। तो आप या पलास के ले लीजिए, निर्मुया के ले लीजिए, आराम से मिल जाते हैं। आजकल सारी चीजें मार्केट से आराम से मिल जाती हैं। चीजें नहीं मिलती हैं, ये पत्ते नहीं मिलते तो आप फिर पान के पत्ते ले लीजिए 4, और पान के पत्तों पर थोड़ा थोड़ा सा रखकर तब भी आप चढ़ा सकते हैं। सुबह चाहे फ्रूट खा लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए, चाहे आप दूध पी लीजिए, चाय पी लीजिए, दही खा लीजिए, जो भी मन हो आप वो खा लीजिए। आप नारियल पानी पी लीजिए। नारियल पानी पिएंगी तो उससे आपको एनर्जी रहेगी। ऐसे करके आपने अपनी सरगी कर, सरगी के बाद जब आपका व्रत शुरू हो जाता है, निर्जला रखा जाता है। इस व्रत को आप निर्जला रखे के बाद फिर आप पूजा करें। इसमें 3 से 4 के बीच में होती है। बजे शुरू होके सूर्यास्त होने से पहले यह पूजा समाप्त हो जाती है। इस पूजा को करने के लिए नदी, तालाब, सरोवर कहीं पर भी जाकर किया जाता है। ज्यादातर महिलाएं इकट्ठा होकर ही, घर परिवार की महिलाएं, आस पड़ोस की महिलाएं इकट्ठा होकर ही इस पूजा को करती हैं। पूजा के लिए अपने आस पड़ोस की महिलाओं के साथ ही जाए। पूजा की सामग्री में कुछ चीजें लगती हैं, जैसे कि रेशम के धागे, जूतियाँ लगती है, जूतियाँ बनी हुई होती है। जैसे कि जब बेटा पैदा होता है चांदी की बनती है, और जब उसकी शादी होती है तब सोने की बनवाई जाती है। संतान की 2 जीतियाँ होती है। की सास है तो फिर इसको आपकी सास पहनती होगी। आपके पास है तो आप उस जीतिया को रेशम के पुराने धागे से निकाल नए धागा मंगवा कर उसमें गूंथ लीजिए। मिठाई चढ़ती है, चीनी वाली बनाई जाती है, फल चढ़ते हैं। एक थाली में रख लीजिए। थोड़े से आप कच्चे चावल ले लीजिए, थोड़ा सा सरसों, थोड़ा सा चना डाल दीजिए। ना तो चावल भीगे होने चाहिए, ना ही सरसों भीगी होनी चाहिए, और ना ही चना कच्चा होना चाहिए। थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए। अब जिन लोगों के सास नहीं है, सारी पूजा और विधि विधान उन्हीं को करना पड़ेगा। नहीं है या सास है, उनको किसी तरह से कोई दिक्कत है कि विधि सारी जो उनकी बहू होगी उसे करना पड़ेगा। सास नहीं है तो आपको खली और तिल लेना होगा। खली भी आराम से मार्केट में मिल जाती है। खली को तेल में डिपोकर उसको एकदम से सॉफ्ट सा मुलायम सा कर लिया जाता है। को निमनिया के साथ या 4 पत्तों पर, नियम आपके यहाँ पर हो वैसा, वहाँ पर जहाँ पर भी पानी का स्रोत हो आपके आसपास। पर जीतिया पुत्रिका की पूजा होती है, वहाँ पर नियम तो यहाँ पर यही माना जाता है कि नदी, तालाब, सरोवर, कुएं के आसपास जाकर पूजा करें। पर 7 पत्तों को रख लिया जाता है। उन पत्तों के ऊपर ही
ही खली और तेल चढ़ाया जाता है। खली तेल चढ़ाने के बाद वहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्रसाद चढ़ाया जाता है। और एक साड़ी जिनकी सास नहीं है, कि यहाँ सास नहीं होती, कहा जाता है कि उनके लिए एक साड़ी भी वहाँ पर लेकर जाया जाता है। सास के लिए साड़ी भी चढ़ाया जाता है कि सास नहीं है तो ये सब चीजें आप वहाँ पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद एक बार देखेंगे कि अरियार और बरियार को वहाँ पर एक जगह को मिट्टी में डाल दिया जाता है। अरियार बरियार की ही पूजा होती है। महिलाएं जाती हैं, पहले खली चढ़ाती है, के बाद अरियार बरियार के पास जाकर एक लोटा जल अर्पित करती, वहीं पर बैठकर कथा भी सुनती हैं। सुनते हुए बीच बीच में जो चावल, जो सरसों और जो चना लेकर जाती हैं, बीच में थोड़ा थोड़ा सा उसका छिड़काव कर दिया जाता है। अरियार बरियार के पास अरियार बरियारी को सिंदूर लगाया जाता है, फल प्रसाद चढ़ाया जाता है। फिर अपनी जीतिया को उनसे स्पर्श करवा अपना बर्तन है जिसको आप पूजन के लिए लेकर गए उसमें रखकर उससे कर दिया जाता है, उसको गोंठ बोला जाता है। साथ सारी महिलाएं इकट्ठा होकर उसे पूजन को करती हैं। पूजा करके फिर अपने जीतिया का व्रत अपना पूर्ण कर लेना है कि वहाँ पे पूजा होगी, अपने कथा सुन ली। जो आपके बड़े बुजुर्ग वहाँ पर हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग पूर्वज आपको दिखाई दे रहे हैं, आशीर्वाद आप जरूर ले, उनका पाँव छुए। पैर छूकर जो सरसों, जो चावल, जो चने लेकर आप गए एक मुट्ठी में ले लीजिए। एक करके आप उनको बिखराते हुए आएंगी। रास्ते में आएंगी, ए हरियार हे बरियार, जाके कहना राजा रामचंद्र। आपके बच्चे का जो भी नाम होगा, जैसे मेरे बच्चे का नाम रुद्राक्ष, सीका की रुद्राक्ष की मम्मी खड़ज्योतिया का व्रत की है, बोलते हुए सरसों चावल गिराते हुए आपको चलते जाना है, बिखराते हुए अपने घर की ओर आना है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जो है वह रास्ता हमारे घर का देख लेते हैं। वहाँ से पूजा स्थान से वह चावल छिड़कते हुए अपने घर की तरफ आ रहे हैं। माता रानी जीतिया भगवान जी कहते हैं कि इस माँ ने इस कठिन व्रत को रख लिया है तो इसकी संतान की रक्षा मुझे जरूर करनी है। इस तरीके से आपको अपना व्रत, अपनी पूजा विधि पूरे तरीके से कर लेनी है। बात आती है पारण। पारण के समय भी आपको नदी और तालाब के पास जाना, कोई नहीं जा पाता है तो घर पे ही अपने घर की छत को थोड़ा सा धो लीजिए, साफ कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पर आप भी प्रसाद, जो शाम के समय आप मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट जो भी चढ़ाया है, फल, किसी को खाने को नहीं देना है। अगले दिन सुबह वहाँ पर रखकर आना है। धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर, इनकी सास नहीं है, ये सारे नियम उन्हीं को करने हैं। सास को गिराया जाता है में, जैसे कुछ स्थानों पर चावल का पानी चढ़ाया जाता है निर्मों के पत्तों पे। कुछ स्थानों पर जो होता है कि माड़ पे, जैसे कि सासुएं सास के लिए करती हैं, वे दूध और चूड़ा चढ़ाती हैं, चिवड़ा के नाम से जाना जाता है। दूध और चिवड़ा पत्तों पर चढ़ा देती हैं। 5 या 7 पत्तों, 5 उड़द के दाने हो संतान के लिए, 5 उड़द के दाने होते संतान के लिए, 5 उड़द के दाने छोटे जाते हैं। अब जितने बच्चे हैं आप उतने ही बच्चों के लिए आप 5-5 दाने ले लीजिए। 5 उड़द के दाने ले, इसको आप पानी में भिगो दीजिए। होने के बाद आप क्या करना है, जब पारण करना होता है, इससे पहले जल पीने का ही नियम है। घोटने का मतलब है जो उड़द के दाने होते हैं सबसे पहले उनको ही निगलना होता है। उनको खाकर आया नहीं जाता, चबा चबा कर उनको आपने, जैसे कि हम दवाई लेते हैं, निगलना होता है पानी से। उड़द जैसे कि में भिगोए हैं 5 उड़द के दाने, जैसे 5 दिशाओं में, 4 दिशाओं में फेंक दे, एक ऊपर की तरफ फेंकनी, छत पर ही इसको फेंक कर बोला जाता है हरियार हे बरियार, जाके कहना राजा राम की, जो भी आपके बच्चे का नाम हो, कि इनकी मम्मी जीतिया व्रत की है। उसके बाद नीचे छत से आकर 5 दाने एक संतान से लेकर 5 उड़द के दाने पानी से निगल लिया जाता है। हाथ में ले लीजिए, जैसे दवाई आप निगल रहे हैं, एक एक उड़द का दाना निगलते जाए। उसके बाद दूध और चिवड़ा खाया जाता है। आपके यहाँ पर जो भी नियम है आप वो बना लीजिए। किसी के यहाँ निमुनिया का साग बनता है, भात बनता है, आप उससे खाकर अपना व्रत पारण कर लीजिए। जा सुबह की थोड़े से ना लोग लेट कर जाते हैं, जिनके यहाँ पर सास है वह सारे नियम सास कर लेती है। तो बहू जहाँ पर भी हो, अगर सास ने आपके ये सब नियम कर लिए हैं तो आप उनको फोन करके पूछ लीजिए और फिर आप तुरंत पानी पी लीजिए। इस तरीके से आपको जीतिया का व्रत करना है। जीतिया के व्रत की आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई है, जिनकी सास नहीं है उनको भी मिल गई है। तो ये वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।